मरकस की अंजील द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 14। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत मीन्स एवरी क्रीचर के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। सो देयर आर कंडीशंस हियर कि जो ईमान लाए उसे बपतिस्मा लेना पड़ेगा और वो नजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। सो जो ईमान ना लाएगा दैट विल गो अगेंस्ट दैट पर्सन। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। जब हम कलाम को पढ़ें तो अपने आप को सेल्फ इंस्पेक्ट करें। लेट्स लुक एट द मिरर कि हम में से कितने हैं जो बेइत्तेकादी और सख्त दिली दिखाते हैं। कलाम पढ़ने के बाद भी हम कलाम पर नहीं चल रहे, कलाम को नहीं जी रहे। जो हमारे बड़े करते हुए आ रहे थे वही हमने जारी रखा है। तो तब्दीली कहाँ से आई? नजात कहाँ हुई? ये तो नजात नहीं है, इसे नजात नहीं कह सकते। इसे हम उन्हीं रीति रवाजों को कैरी ऑन कर रहे हैं। और आज अगर हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो हमारी नस्लें भी इन्हीं चीजों में गिरफ्तार होंगी। यीशु कह रहे हैं जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। जो ईमान लाए, पहले हमें इस होश आवाज में होना है कि हम ईमान लाते हैं खुदावंद तेरे कलाम पर, ईमान लाते हैं तेरे दिए गए एक एक हुर्फ जेर जबर पर, और फिर नजात पाएंगे। और नजात के बाद हमें एक्ट ऑफ ओबीडियंस करना है, और वो है बपतिस्मा। और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो उस ओबीडियंस को पूरा करेंगे जो यीशु ने खुद की, उसके शागिर्दों ने की, और फिर हमने रसूलों के अमाल की स्टडी से पढ़ा है कि हर एक जो ईमान लाया उसने बपतिस्मा लिया। हर एक जो ईमान लाया वो पाक रूह से भरा, और उन लोगों ने तरह तरह की जुबानें बोली। ये कलाम बताता है। और फिर आज एक और बात दोबारा मैं याद दिला दूं कि हम पाक रूह के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अगर हमें ये बातें समझ नहीं आ रही तो हम मुंह बंद रखें, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत हम खुदा की हुजूरी में ऐसी बात कर लें जिसकी माफी नहीं है। तो खुदावंद हमें माफ करे कि हम में से कोई भी ऐसी जगह पे ना खड़ा हो जिस बात की माफी नहीं है। आमीन। सो यहाँ पर बात होती है बपतिस्मे की, कि हमें बपतिस्मा लाना एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस है कि हम ईमान लाए, हमने बपतिस्मा लिया। दैट इज इट। एंड व्हाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज द लॉर्ड हिमसेल्फ इज टेलिंग अस टू डू। फुल स्टॉप, पीरियड। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अगर आज भी हम में से इस बात को एक सवाल बना के बैठे हैं तो याद रखें हम खुदा की हुजूरी में सख्त दिली दिखा रहे हैं। हम कान होते हुए बहरे हैं, हम आंखें होते हुए अंधे हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। मतलब जो ईमान लाए, जो ईमान लाएगा, जो बपतिस्मा लेगा, खुदावंद का वादा है कि वो उसको पाक रूह इनाम में देगा। और वहां से शुरू होगी एक अलग जर्नी, जो जर्नी में जो हम मौजे देखेंगे, बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो हमें कुछ जरर ना पहुंचेगा। ये उसका कलाम बताता है कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए हमें किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। ये हर कोई जो ईमान लाएगा, बपतिस्मा लेगा, वो नजात पाएगा। और नजात के बाद हमें किसी डिग्री, किसी डिप्लोमे की, किसी भी टाइटल की जरूरत नहीं है। खुदा की मुनादी करने के लिए हमें कोई टाइटल नहीं बोला यीशु ने कि तुम इसके बाद एक टाइटल लेने जाना फिर तुम ये करोगे। नहीं, यहाँ पर जो ईमान लाएगा वो नजात पाएगा, और उनके दरमियान ये मौजज़ात होंगे। आमीन। वर्स 19, गर्स खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन।